इसी तरह कुरान मजीद बुरहान रशीद के बारे मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और हिजाज़ मुक़द्दस अरब शरीफ में नाजिल हुआ। नाज़रीन इकराम, ये बात तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। सब तवातुर के साथ सदर अव्वल से लेकर आज तक अपने पराए सभी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और अरब शरीफ में नाजिल हुआ। इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद भी वजाहत फरमाता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में इरशाद हुआ, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि बेशक हमने इसे अरबी कुरान उतारा कि तुम समझो। इसी तरह सूरह शूरा की आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्या लितुनज़िरा उम्मल कुरआ वमन हौलहा, और यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अरबी कुरान वही भेजा कि तुम डराओ सब शहरों की असल मक्का वालों को और जितने इसके गिर्द हैं। इन दोनों आयात तय्यबात से ये बात निखर कर सामने आ गई कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और अरब शरीफ में नाजिल हुआ। पहली आया पाक में फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, अरबी में नाजिल फरमाया, और दूसरी में भी यही फरमाया, व कज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबिय्या लितुनज़िरा उम्मल कुरा, ताकि तुम मक्का वालों को और जो मक्का के इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको डराओ। तो यहाँ से भी बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ आता है, एक उर्दू खां भी समझ सकता है कि कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरब शरीफ में नाजिल हुआ। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल नऊज़ुबिल्लाह मिर्ज़ियों का अक़ीदा ये है कि कुरान मजीद नऊज़ुबिल्लाह कादियान के करीब नाजिल हुआ। ये असल में कादियान मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मस्कन था, जहाँ पे ये रहने वाला था, जहाँ पे इसकी रिहाइश थी। तो मिर्ज़ियों का ये अक़ीदा है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने मानने वालों को दिया, नऊज़ुबिल्लाह, वो कहते हैं कि ये कुरान मजीद अरब में नहीं, हिजाज़ मुक़द्दस में नहीं, कादियान के करीब नाज़िल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस पर मैं आप हज़रात के सामने उन्हीं का हवाला पेश करूं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की लिखी हुई किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम, सफ़ा नंबर 499 499, और ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 593। वो कहता है, इन्ना अनज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान। नऊज़ुबिल्लाह कहता है कि खुदा ने मुझको कहा कि ये कुरान हमने कादियान के करीब नाज़िल फरमाया है। ये आप उसकी इबारत मुलाहज़ा कर सकते हैं, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पे कह रहा है, इन्ना अनज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान। तर्जुमा इसका यह है कि बेशक हमने ये कुरान कादियान के करीब नाज़िल किया। ये बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम सफ़ा 99 है और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 है। आपने वाज़े तौर पे देख लिया कि मिर्ज़ियों का नऊज़ुबिल्लाह इसके बारे क्या अक़ीदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूँ ही अहले इस्लाम का, मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि कुरान मजीद जिस तरह हमारे आका व मौला ताजदार ख़त्म नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, वैसे का वैसा आज ही मौजूद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद जैसे रब ने नाज़िल किया, इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं हुई।
मरूर ज़बाना से, सदियों के गुजर जाने से, कुरान की इशाअत की वजह से लाखों सीनों में, लाखों सफ़हात पर मुंतकिल होने के बावजूद इसके अंदर ज़र्रा भर कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई। जैसे रब ने नाज़िल किया अव्वल से लेकर आखिर तक आज भी मौजूद है। इसका एक एक लफ्ज़, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक पेश, एक एक नुक्ता बिल्कुल अपनी असली और हकीकी शक्ल में जैसे नाज़िल हुआ था आज भी मौजूद है। जिसके हर ज़माना में बैक वक्त लाखों की तादाद के अंदर हाफिज़ और आलिम मौजूद रहे, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मौजूद रहे। और ऐसा हो भी क्यों ना, जबकि खालिक़ कायनात खुद इरशाद फरमाता है, सूरह हुजुर आयत नंबर 9 में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब फरमाया कि बेशक इस जिक्र को, इस कुरान को हम ही ने नाज़िल किया और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान को नाज़िल खुदा ने किया और वही इसका निगहबान है, वही हिफाजत करने वाला है। तो जब कुरान का निगहबान और मुहाफिज खुदा खुद हो तो भले इसमें तब्दीली कैसे वाक़ हो सकती है। अदना से ये अक्ल का मालिक इंसान भी समझ सकता है कि इसका मुहाफिज जब खुदा हो तो कमी का वकू और ज्यादती का वकू हो ही नहीं सकता। यह तो अहले इस्लाम का क़ीदा है, लेकिन नाज़रीन इंतहाई अफसोस का मकाम है कि मिर्ज़इयों और कादियानियों के नज़दीक ये कुरान मजीद दुनिया में मौजूद ना रहा था, कहीं इसका पता नहीं मिलता था। उनका क़ीदा यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आया तो दोबारा मिर्ज़े पर यह कुरान नाज़िल किया गया, नौज़ बिल्लाह। यानी मिर्ज़े से पहले इसका वजूद ना था, मिर्ज़ा दुनिया में आया तो फिर उस पर कुरान का दोबारा नज़ूल होता है। इस हवाला से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद अपनी किताब कलिमातुल फ़सल में लिखता है, वो कहता है, हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या ज़रूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है। ये लफ्ज़ गौर करें, मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है। इसीलिए तो ज़रूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुरूज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबऊस करके आप पर यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर कुरान शरीफ उतारा जावे। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा है मिर्ज़ा बशीर अहमद, जिसकी किताब कलिमातुल फ़सल, इसका सफ़र नंबर 173 है। ये ज़रा जूम करके दिखाइए ताकि हमारे नाज़रीन मिर्ज़इयों कादियानियों के अकायद से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। वो कहता है कुरान तो मौजूद ही नहीं था, कुरान का कहीं अता पता ही नहीं था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आया तो दोबारा फिर इस पर कुरान का ज़ुहूर होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, इस अक़ीदा से पता चलता है जो मिर्ज़ियों ने इख्तियार किया कि ये मक्के के मुशरिकीन से भी बदतर काफिर हैं। इतने गुस्ताख और बेअदब और लायानी गुफ्तगू के मालिक तो शायद इतने वो भी ना थे जितना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके मानने वाले हैं। जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद बुरहान रशीद से हमको ये बात तो मिलती है कि कुफारे मक्का ने जब कुरान को सुना तो कुरान जैसी किताब बनाने का दावा किया, लेकिन ये ना कह सके कि हमने बना दिया है, ये लीजिए हमने बना दिया।
कुरान मजीद बुरहान रशीद, मैं इस हवाला से थोड़ी तहकीक आप हज़रात के सामने रख देता हूँ। सूरह अनफाल की आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद होता है, रब फरमाता है, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना कालू कद समिअना लौ नशाउ लकुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। नावा पारा है सूरह अनफाल की आयत नंबर 31। रब फरमाया, और जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं तो कहते हैं, हाँ हमने सुना, हम चाहते तो ऐसी हम भी कह देते, ये तो नहीं मगर अगलों के किस्से। यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद ये फरमा रहा है कि जब मुशरिकीन ने मक्का के सामने ये कुरान पढ़ा जाता तो वो कहते ये कोई खुदा की किताब तो नहीं है और ये कोई बड़ी फसाहत और बलागत वाली किताब भी नहीं है, इस तरह की अगर चाहें तो हम भी किताब बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया कि ये ले जी हमने किताब बना दी। लेकिन यहां मिर्ज़इयों के यहां तो ये बात मिलती है। देखें, अभी मैंने हवाला पढ़ा, वो कहते हैं जी मिर्ज़े पर दोबारा कुरान का नुज़ूल हुआ, नऊज़ बिल्लाह, यानी मिर्ज़े ने कुरान की जैसी किताब तैयार कर दी। जब कुफार ने यह दावा किया कि इस तरह की हम भी किताब बना सकते हैं, तो रब ताला का जलाल पूरे जोबन पर है। कबल इसके कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम साहिब कुरान मजीद का दिफा करते हुए कुछ इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर खूबसूरत अंदाज में उन कुफार के इस दावे का रद्द किया। जब उन्होंने ये बात की तो अल्लाह जल्ल शानहू ने आका अलैहिस्सलाम को मुखातब होते हुए इरशाद फरमाया, कुल फातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन। यह सूरह कसस है, आयत नंबर 49 और पारा नंबर 20 है। अल्लाह फरमाया, कुल ए हबीब तुम फरमाओ, फातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाह, कि अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से ज्यादा हिदायत की हो, यानी कुरान और तौरात से। मैं इसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। कुल फातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन। तो इस आयत तैयबा के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने उन मुनकरीन कुरान को पूरे कुरान जैसी किताब बनाने का